नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। छत्तीसगढ़ का सांसद राहुल गांधी ने किया दौरा। राहुल गांधी के दौरे पर बोले पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज, कहा आगामी चुनावों में मिलेगा फायदा। रायपुर में बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे का कांग्रेस पर हमला। राहुल गांधी के दौरे को लेकर साधा निशाना, कहा प्रदेश को कांग्रेस ने बनाया अपना एटीएम। धमतरी में सड़क की जर्जर हालत से ग्रामीण बेहद परेशान। विधायक रंजना साहू ने लिया सड़क की स्थिति का जायजा। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को दिए निर्देश। गरियाबंद में रेफरल सेंटर बन रहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। इलाज के लिए उड़ीसा जाने पर मजबूर ग्रामीण। और कवर्धा में आपराधिक गतिविधियों पर बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 2 बाइक चोरों को किया गिरफ्तार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ का सांसद राहुल गांधी ने दौरा किया है और इस दौरान अपने आवास योजना के हितग्राहियों को राशि का वितरण किया गया। वहीं आपको बता दें कि इसके पश्चात बड़ी संख्या में जो है उन्होंने संबोधित भी किया। वहीं राहुल गांधी के दौरे को लेकर पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि राहुल गांधी के दौरे से कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है, चुनाव में हमें इसका फायदा होगा। और वहीं उन्होंने केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र की योजनाओं को रोका जा रहा है, इसलिए छत्तीसगढ़ की प्रदेश सरकार अपने बलबूते पर बहुत सारी योजनाएं चला रही है। खबर रायपुर से है, जहां बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। और इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता का आज छत्तीसगढ़ आगमन हुआ। छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी का एटीएम है और जिसे कांग्रेस पार्टी भरपूर उपयोग करती है। वहीं आपको बताते चले कि उन्होंने कहा कि 16 लाख से ज्यादा लोगों को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने आवास नहीं दिया। पीएम मोदी योजना के तहत आवास दिया जाना था, लेकिन प्रदेश के आवासहीन लोगों को आवास नहीं मिल सका। उन्होंने कहा कि यह आरोप हमारा नहीं, यह आरोप कांग्रेस के मंत्री टीएस सिंहदेव का है। जब उनके मंत्री सच बोल रहे थे तो मुख्यमंत्री और कांग्रेस घबरा गई। कांग्रेस पार्टी के नेता का आज छत्तीसगढ़ आगमन हुआ है। बहुत बड़े बड़े विज्ञापन समाचार पत्रों में दिए हुए हैं। हम पहले भी कहते रहे हैं कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी का एटीएम है और उस एटीएम का भरपूर उपयोग कांग्रेस पार्टी करती है। आज कांग्रेस पार्टी के नेता का आगमन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने एक विशेष मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत किया है। मुख्यमंत्री आवास योजना, उसमें मुख्यमंत्री का नाम है और छत्तीसगढ़ के 16 लाख से ज्यादा लोगों को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने आवास नहीं दिया, विश्वासघात किया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा सरदारपुर विधानसभा पहुंची और जहां नगरवासियों ने अभिवादन कर यात्रा का स्वागत किया। वहीं राजगढ़ बस स्टैंड पर एक विशाल आम सभा भी की गई, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया, मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया और प्रताप गरेवाल ने अपने संबोधन में बीजेपी सरकार पर कई आरोप लगाए। वहीं आपको बताते चले कि कांतिलाल भूरिया ने बताया कि पिछले 18 साल से बीजेपी सरकार ने गरीब आदिवासियों पर अत्याचार किया है, साथ ही बेरोजगार युवकों के साथ भी छल किया गया। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से जो विधानसभा के चुनाव हैं उनकी तारीखें नजदीक आ रही हैं, उसी तरीके से जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपना दमखम दिखा रही हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इसी बीच आरोप प्रत्यारोप का भी सिलसिला लगातार जोरों पर है। आवासग्राही के लोगों का जो है आपको बता दें कि इस बार जो है कांग्रेस की ओर से केंद्र पर कई तरीके के जो आरोप लगाए गए हैं। और इसी बीच आपको बता दें कि कांग्रेस की ओर से कई तरीके की रैलियां निकाली जा रही हैं और जिसका उन
उनका मानना है कि आगामी चुनावों में खासा जो प्रभाव है वो देखने को मिलेगा। वहीं आपको बताते चले कि कांग्रेस के इस ओर से जो है केंद्र सरकार पर कई तरीके के आरोप लगाए गए हैं, जिसमें अपराध को लेकर और कई जो आवास योजनाएं हैं वो पूरी नहीं की गई हैं। इस तरीके के तमाम आरोप जो हैं वो लगाए गए। हमारी जन आक्रोश रैली बुरहानपुर चल के करते करते आज सरदारपुर पहुंची है और सरदारपुर में पहुंच के और आम लोगों में जन आक्रोश जबरदस्त है। ये भारतीय जनता पार्टी ने 18 साल से किसानों को, मजदूरों को, नौजवानों को, महिलाओं के साथ धोखा किया और इस बात को लेकर महंगाई आसमान में, भ्रष्टाचार जबरदस्त, कानून नाम की कोई चीज नहीं है और ये सारी चीजें आज डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, घासलेट महंगा, सब महंगाई चल रहा और सरकार बिल्कुल मुनाफिखोरी को जीवन दान दे रही है। तो इस बात को लेकर ये जन आक्रोश रैली लेके हम लोग पूरे जगह से जिले होते हुए आज सरदारपुर में आया है और सरदारपुर के टेमाइची में ये मीटिंग कर रहे हैं। और हमारे जो कांग्रेस सरकार थी उस समय हमने जो सुविधाएं दी है, हम चाहे 2-2 लाख का कर्जा माफ किया, किसानों को बिजली माफ, दूसरा सरकार आते ही हम माफ करेंगे और हमारी सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनेगी और उसका जबरदस्त असर हो रहा है जन आक्रोश के। सीहोर में पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी के निर्देशानुसार स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया और जिसमें पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों को लगातार कानून व्यवस्था और आगामी निर्वाचन ड्यूटी को देखते हुए समस्त अधिकारी कर्मचारियों को स्वास्थ्य संबंधित परीक्षण के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया और जिसमें जिला बल सीहोर के समस्त अधिकारी कर्मचारियों सहित उनके परिजनों का स्वास्थ्य संबंधी परीक्षण किया गया। तो आपको बता दें कि सभी कर्मचारियों का जो है वो स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है, जिसमें कि आपको बता दें कि तमाम विभागों के कर्मचारी जो हैं वो मौजूद थे और न सिर्फ कर्मचारी बल्कि उनके परिवारों का भी जो इस शिविर में जो परीक्षण किया गया। साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पर जो है चिकित्सक अलग अलग जो तरीके की बीमारियां होती हैं उनके निर्देश उनके द्वारा दिए गए। वहीं आपको बताते चले कि तमाम तरीके के जो डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा जो है कई तरीके के टेस्ट भी किए गए हैं और साथ ही साथ जो कर्मचारी हैं वो हर विभाग के कर्मचारी, फिर चाहे वह किसी भी महकमे के हों, सभी कर्मचारी जो हैं इस समय मौजूद थे। वहीं आपको बता दें कि इस तरीके के आयोजन से स्वास्थ्य संबंधित जो भी परेशानियां होती हैं, कोई भी गरीब तबका अगर अपना इलाज नहीं करवा पा रहा है तो वह उनके लिए बेहद ही लाभकारी साबित होते हैं और जिसके चलते जो कर्मचारी हैं उनमें भी जो है खासा उत्साह दिखा। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस तरीके के आयोजनों का जो काफी अच्छा प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है और जिसके चलते जो कर्मचारी अपने टेस्ट नहीं करवा पाते हैं और काफी बार ऐसा होता है कि जो टेस्ट काफी महंगे होते हैं वो उनको नहीं करवा पाते हैं तो वह भी उनके द्वारा करवाए गए। वहीं आपको बताते चले कि इस दौरान कर्मचारियों की ओर से आभार भी व्यक्त किया गया। बालाघाट में प्रदेश महिला कबड्डी संघ के उपाध्यक्ष और समाजसेवी राजेश पाठक ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया और जिसमें पाठक से हुई चर्चा के दौरान उन्होंने राजा लिहारे के वायरल वीडियो में उनके ऊपर लगाए गए सारे आरोपों को निराधार और स्वयं के खिलाफ षड्यंत्र बताया। आपको बताते चले कि राजेश पाठक ने बताया कि राजा लिहारे जैसे लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए ऐसी मनगढ़ंत बातें फैलाकर व्यक्ति विशेष और कंपनी का नाम खराब करने में लगे हुए हैं और ऐसे लोग अपने आप को समाज सेवी बताते हैं, लेकिन इनके द्वारा कभी भी जनता के पक्ष में कोई हितकारी जो है वो कार्य नहीं किया जाता है। और इसके साथ ही राजेश पाठक ने प्रशासन से राजा लिहारे के खिलाफ कानूनी तौर पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया। हमको क्या मिलता है ये है तो इसीलिए फर्जी तरह के वीडियो कराए जाते हैं। मैंने बता दिया निराधार जिसको कहूँ, षड्यंत्र कहूँ, मेरे को खुद धमकी इधर दिलाते हैं। जान का खतरा उनको नहीं है, जान का खतरा तो अपने को है ऐसे लोगों से कि ये पता नहीं कौन सा षड्यंत्र कर दे। अलग अलग तरह से मैसेज भिजवाते हैं कि आपके खिलाफ हम फर्जी केस लगवा देंगे, कहीं भी षड्यंत्र पूर्वक आपके आदमियों को काम नहीं करने देंगे, लोगों को, गांव वालों को बरगला देंगे, उनको सही चीज न बता के गलत तरीके से अपने पक्ष में कर लेंगे।
लड़ाई झगड़े करा देंगे घाटों में गांव वालों से। तो ये सारी चीजें उनकी प्लानिंग में है, ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो आपके माध्यम से मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूँ कि जितने भी अवैध इस तरह के कार्य करने वाले हैं, जिसको हम लिखित में भी कई बार दे चुके हैं कि अवैध तरह का परिवहन किसी भी तरह का, और इस तरह का जो खनन करने वाले लोग हैं या इस तरह संगठित गिरोह बना के ब्लैकमेल करने की नीयत से जो इसी काम में लगे हुए हैं। शहडोल संभाग के सभी रेलवे स्टेशनों से कोयले का परिवहन मालगाड़ियों के माध्यम से किया जा रहा है, लेकिन मेंटेनेंस के नाम पर रेलवे के द्वारा सभी यात्री गाड़ियों को रोक दिया गया है और जिसको लेकर नाराज स्थानीय लोगों ने सहायक रेलवे प्रबंधक के नाम पर ज्ञापन सौंपते हुए उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं आपको बताते चले कि सोमवार के दोपहर स्थानीय लोगों के एक प्रतिनिधिमंडल ने शहडोल रेलवे स्टेशन परिसर स्थित सहायक रेल प्रबंधक कार्यालय में पहुंचकर ज्ञापन और यात्री गाड़ियों को सुचारू रूप से चलाने की मांग भी की गई और साथ ही कहा गया कि अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो वे आने वाले समय में उग्र आंदोलन करेंगे। काफी दिनों से हम लोग देखते चले आ रहे हैं शहडोल में कि रेलवे की जब इच्छा होती है तब किसी न किसी मेंटेनेंस के नाम पर रेलवे ट्रैक में यात्री गाड़ियों का परिचालन बंद कर दिया जाता है और हर बार ये बताया जाता है कि मेंटेनेंस चल रहा है, तीसरी लाइन चल रही है। यात्री गाड़ियां बंद कर दी जाती हैं, लेकिन मालगाड़ियों का परिचालन लगातार चालू रहता है, मालगाड़ियां कभी बंद नहीं होती। तो हमारी ये मांग थी कि यदि रेलवे ट्रैक की मरम्मत का काम चालू है या तीसरी लाइन का काम चालू है तो मालगाड़ियां क्यों चल रही है? यदि मालगाड़ियां चल रही तो यात्री गाड़ियां भी चलना चाहिए। तो हम लोगों ने ये मांग की है कि ये जो भर्रेशाही चल रही है लगातार, कि जब रेलवे की इच्छा होगी यात्री गाड़ियां बंद कर दी जाएंगी, तो हमने ये मांग रखी है कि जो यात्री गाड़ियां बंद की गई हैं उनका परिचालन पुनः चालू किया जाए और यदि एक निश्चित समय के अंदर यदि रेलवे प्रशासन हमारी इन मांगों को, जो आम जनता की मांगे हैं, यदि नहीं मानता है तो निसंदेह जन आंदोलन होगा और उसकी संपूर्ण जवाबदारी रेलवे प्रशासन की। दिक्कतें आ रही है ट्रेन बंद होने से? ट्रेन बंद होने से लोगों का पूरा आवागमन बंद है। हम लोग ज्ञापन देने आए, मालगाड़ियां चालू है और रेलगाड़ियां, सारी यात्री गाड़ियां बंद है और हम लोग बहुत परेशान है। आम जनता इसी का ज्ञापन देने आए थे कि उसे तुरंत से तुरंत चालू किया जाए और मालगाड़ियों को भी बंद करके जो भी आपके ट्रैक का काम चल रहा है उसे स्पीड से किया जाए ताकि हम लोगों को सुविधाएं मिल पाए। क्या आश्वासन मिला अभी आपको? अभी उन्होंने आश्वासन दिया है, ठीक है, हम बहुत जल्द से जल्द आपका करते हैं और हम लोगों ने जन आंदोलन के लिए भी कहा है कि हम जन आंदोलन करेंगे जिसकी जवाबदारी आपकी होगी। कब करेंगे आप? अब अगर ये नहीं करेंगे तो इसके बाद हम लोग आंदोलन करेंगे। अभी मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम है और उसमें इनके अधिकारी भी आ रहे हैं तो उनको भी एक ज्ञापन देंगे। अगर सोल्यूशन नहीं आता है तो इस चुनाव के पहले पहले शहर में एक बढ़िया आंदोलन होगा जिसे याद करेंगे लोग, जैसे बिलासपुर लोग आज याद करते हैं। सीहोर में सर्व ब्राह्मण समाज की ओर से समाज का नाम रोशन करने वाले 5 प्रतिभाशाली लोगों को सम्मानित किया गया और इस मौके पर सर्व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष दीपक शर्मा ने कहा कि प्रतिभा के माध्यम से हम खुद को बेहतर बनाते हैं और इससे हमारी व्यक्तिगत विकास के साथ साथ हम समाज के लिए भी उपयोगी होते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि समाज के लिए उपयोगी होने के साथ साथ हम अपने विषय में अधिक जानकारी हासिल करते हैं जो हमें अपने जीवन में नई सफलताओं की ओर ले जाता है। रायपुर के महापौर एजाज ढेबर ने एक अनोखा संदेश देने के लिए राज्य आवास के गणेश मंडल में जाकर आरती की और इस अवसर पर महापौर ने स्वच्छता के महत्व को बच्चों के माध्यम से बातचीत के माध्यम से प्रस्तुत किया। वहीं एक छोटी सी बच्ची ने इस संदेश को सजाकर नृत्य प्रस्तुत किया और महापौर ने उसे इस प्रस्तुति के लिए सम्मानित किया। बताते चले कि महापौर ने इस खास अवसर पर गणेश उत्सव समिति के सदस्यों को भी सम्मानित किया जो स्वच्छता और सामाजिक सद्भावना को प्रोत्साहित करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। बीजेपी नेता विनय जहांगीर शर्मा के द्वारा निकाली जा रही सनातन संकल्प यात्रा अपने 5वें दिन सुवासरा के बनी गांव पहुंची और आपको बता दें कि सुवासरा विधानसभा के भरतपुरा से 20 सितंबर को संकल्प यात्रा की शुरुआत हुई थी और यह यात्रा विनय जहांगीर के द्वारा पैदल निकाली जा रही है। यह यात्रा विधानसभा के कई गांवों शहरों में होकर गांव बनी पहुंची। वहीं आपको बताते चले कि जहां इस यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत व सम्मान किया गया।
मौजूद है गांव बनी में, जहां पे सनातन संकल्प यात्रा विनय जहांगीर द्वारा अभी यहाँ पहुंची है। आपको बहरहाल बता दें कि सनातन संकल्प यात्रा सुवासरा विधानसभा क्षेत्र भरतपुरा से 20 सितंबर को स्टार्ट हुई थी। आज यह अपने 5वें दिन गांव बनी पहुंची है। सबसे पहले हम जानते हैं विनय जी, आपके द्वारा कई यात्राएं निकाली जा रही है, तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही है, सनातन संकल्प यात्रा निकाली जा रही है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, हमने तिरंगा यात्रा निकाली थी राष्ट्रभक्ति के हेतु, राष्ट्र भक्ति के अलग युवाओं में जगाने हेतु। और हमने, आप सभी ने देखा ही होगा, हमने 120 किलोमीटर की यात्रा निकाली थी और गांव-गांव गए थे और राष्ट्रभक्ति का अलग हमने गांव-गांव में जगाया। पहले भी इस तिरंगा यात्रा को लेकर कुछ लोगों ने विरोध किया था, क्या इस यात्रा में भी आपको ऐसा देखने को मिला है? देखिए, विधर्मी तो विरोध, उनका काम ही विधर्मियों का विरोध करना है। वो अपना काम करते रहे और हम अपना काम करेंगे। हम राष्ट्रभक्ति के अलग युवाओं में और गांव-गांव जाकर जगाते रहेंगे। आप जो है पैदल मार्च निकाल के जो ये यात्रा निकाल रहे हैं, आप इसको कैसे युवाओं के बीच में देखते हैं? देखो, सनातन संकल्प यात्रा हमें 20 तारीख से हमने प्रारंभ करी थी भरतपुरा से, और विधर्मी लोग सनातन धर्म के ऊपर लगातार हमला कर रहे हैं। कोई कहता है कि सनातन धर्म को हम नष्ट कर देंगे, तो कोई सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया कहता है। तो हम उनको बता देना चाहते हैं, हम 21वीं सदी के युवा हैं और ऊपर से शिव जी के भक्त हैं। अगर सनातन धर्म के ऊपर कोई हमला करेगा तो हम उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। 21वीं सदी का युवा एक हाथ में माला रखता है तो दूसरे हाथ में भाला भी। अब वो जान ले, समझ ले अच्छी तरीके से कि उनको कौन सी भाषा में समझना है। हम तैयार हैं उनको हर भाषा में जवाब देने के लिए। जी, यहाँ पर कुछ सैनिक भाई भी मौजूद है, हम इनसे भी कुछ सवाल पूछते हैं। सर, आप कई सार्वजनिक मंचों पर अभी भूतपूर्व सैनिक परिषद दिखाई दे रही है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो भी संस्था, संगठन, व्यक्ति विशेष राष्ट्रहित और धर्म रक्षा के लिए जो कार्य करेगा, उनके साथ में हम सदैव खड़े हैं। एक विशेष प्रश्न है कि आपने जो सैनिक जीवन जिया है उसकी अपनी एक चुनौतियां रहती है, अपनी एक मर्यादा रहती है। आज आप एक आम जिंदगी जी रहे हैं, तो सिविल जिंदगी में और सैनिक जीवन में क्या अंतर है? इसमें मुख्य अंतर तो ये है कि सैनिक की जीवन की तो आपको एक सिखलाई मिल जाती है, ट्रेनिंग मिल जाती है, पर आप जो सिविल लाइफ जीते हो, इसको आपको यहाँ का माहौल देख के ही आपको उसको सीखना पड़ेगा और उसके मुताबिक ही आपको कार्य करना पड़ेगा राष्ट्रहित, धर्महित के लिए। तो ये जो सनातन संकल्प यात्रा है गांव बनी पहुंची है, यहाँ पे कई धर्म प्रेमी जनता भी मौजूद थी। साधना न्यूज के लिए योगेश गिरोटिया, बनी, जिला मंदसौर। छत्तीसगढ़ में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाला है और जिसकी तैयारी में भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से लग चुकी है। आपको बता दें कि प्रदेश से भूपेश सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए बीजेपी परिवर्तन यात्रा कर रही है और इसी कड़ी में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा आरंग पहुंची, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यात्रा का स्वागत किया। वहीं इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए गुरु खुशवंत साहब ने कहा कि जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है, तब से चारों ओर भ्रष्टाचार, घोटाला और घपलेबाजी हो रही है। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार गरीब किसानों से लेकर मजदूर और प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है और उसके साथ ही उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। मध्य प्रदेश महिला कबड्डी संघ के उपाध्यक्ष और समाजसेवी राजेश पाठक ने रविवार दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और जिसमें श्री पाठक से हुई चर्चा के दौरान उन्होंने राजा लिहारी के वायरल वीडियो में उनके ऊपर लगाए गए सारे आरोपों को निराधार बताया। राजेश पाठक ने बताया कि राजा लिहारी जैसे लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए ऐसी मनगढ़ंत बातें फैलाकर व्यक्ति विशेष और कंपनी का नाम खराब करने में लगे हुए हैं। रायपुर में पदाधिकारियों और सदस्यों ने धूमधाम से सदस्यता दिवस मनाया। सदस्यता दिवस के मौके पर चैंबर अध्यक्ष अमर पारवानी ने फीता काटकर चैंबर भवन में रेनोवेटेड नवीन चैंबर विंग्स के कैबिनों का उद्घाटन किया, जिसमें कॉन्फ्रेंस हॉल, बाहर से आने वाले पदाधिकारियों और व्यापारियों के लिए विश्राम कक्ष और ट्रांसपोर्ट चैंबर के लिए अलग अलग कक्ष शामिल हैं। कार्यक्रम में अजय भसीन ने 30 महीने में चैंबर के द्वारा किए गए विभिन्न उपलब्धियों से अवगत कराया और बताया कि शासन के द्वारा नवगठित जिलों में भी चैंबर की जिला इकाइयां गठित कर दी गई है और जिनकी संख्या बढ़ाकर 40 हो चुकी है।
धार जिले के बिडवाल गांव में तेजाजी दशमी का पर्व बड़े ही उल्लास के साथ मनाया गया। आपको बता दें कि इस पर्व के बारे में बताया जाता है कि यह पर्व करीब 300 साल पूर्व से मनाता आ रहा है और वहीं आपको बता दें कि ये पर्व इस साल भी उतने ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसमें तेजाजी महाराज के निशान की पूजा राजघराने के परिवार के सदस्यों के द्वारा की जाती है। साथ ही महाराज से यह दुआ मांगी जाती है कि इस गांव में सुख समृद्धि और शांति बनी रहे। ध्रुव नारायण ने शोभा यात्रा के बारे में बताया कि बच्चे अखाड़े में भाग लेते हैं। भारत देश परंपराओं का देश है, संस्कृति का देश है और उसी तरह हमारे ग्राम बिडवाल की भी एक संस्कृति रही है। ये लगभग 373 वर्ष पुरानी संस्कृति है, जिसमें तेजा जी के जो निशान होते हैं वो सर्वप्रथम हमारे राज परिवार के निवास पर आते हैं और राज परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा उनकी पूजा अर्चना की जाती है। उसके बाद वो सारे निशान यहाँ से प्रस्थान करते हैं। इस परंपरा को हमने 373 वर्षों तक जीवित रखा है और हमारा लक्ष्य है कि इस परंपरा को हम आगे भी इसी धूमधाम से मनाते रहेंगे। तेजा जी का आशीर्वाद, मेरी पूरे समस्त गांव के लिए मेरी तेजा जी से प्रार्थना है कि तेजा जी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। अब खबर गरियाबंद से है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जरूरी सुविधा और चिकित्सा के अभाव में रेफरल सेंटर बनकर रह गया है। 2 साल पहले जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दर्जा मिला तो सुविधा बढ़ने की उम्मीद जगी थी, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि यहां मरीज पहले की तरह उड़ीसा पर निर्भर थे। अकेले एक डॉक्टर के भरोसे पूरा अस्पताल चल रहा है। 108 और 102 जैसे आपातकाल वाहन की सेवा भी मौजूद नहीं है और पिछले 1 महीने से यहां पर इमरजेंसी वार्ड में भी मरीजों का जो इलाज है वो नहीं हो पा रहा है। हालांकि इस बार भी विभाग के अफसर शासन प्रशासन पर मामला थोपकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। मैं यहाँ डॉक्टर नहीं है, अमलीपदा स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ के बहुत कमी है। कल की घटना है, कोई माल हमारे गांव ही का है, 16 साल के लड़का फांसी खा के खत्म हो गया। पीएम करवाने के लिए देवभोग ले जाना पड़ा, 40 किलोमीटर। रोज बारिश हो रही है, यहाँ ढंग से इलाज नहीं हो पा रहा डॉक्टर की कमी के कारण। और यहाँ प्राइवेट डॉक्टरों के यहाँ पे ज्यादा भीड़ भाड़ हो रही है। मलेरिया, बुखार, मौसमी सीजन चल रहा है, उसके बाद भी यहाँ डॉक्टर की कमी है। शासन से ये है कि यहाँ डॉक्टर भिजवाने की कृपा करेंगे महोदय। और वर्तमान में जो हमारे कलेक्टर महोदय हैं, उनके निर्देश प्राप्त हैं कि जो भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर अधिकारियों कर्मचारियों की पर्याप्त व्यवस्था रखें। उसके लिए जिला स्तर से राज्य स्तर को चिकित्सकों की पदस्थापना के लिए और अन्य स्टाफ की पदस्थापना के लिए जो है प्रक्रिया की जा रही है। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की तरफ से भर्ती की प्रक्रिया हम लोग संविदा पदस्थापना के आधार पर कर रहे हैं और नियमित पदस्थापना के लिए राज्य स्तर को मांग पत्र भेजे गए हैं। कबीरधाम जिले के थाना सिघनपुरी जंगल में 2 बाइक चोरों को पकड़ने में बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार दोनों दोस्त मिलकर घटना को अंजाम दिया करते थे। पुलिस अमले को इसके लिए अनेक शिकायत भी मिल रही थी और लेकिन घटना में आरोपी जो है वो अंजाम देकर फरार हो जाते थे। और वहीं पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम अमली ढी का एक व्यक्ति आए दिन बाइक बदल कर चलाता है और जहां संदेह के आधार पर पुलिस ने युवक से पूछताछ की। वहीं पूछताछ में युवक ने चोरी करना भी स्वीकार किया है और अपने दोस्त के बारे में भी बताया। और इस दौरान पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से चोरी की कुल 5 बाइक जब्त कर ली है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। ये कई थाना क्षेत्रों में मोटरसाइकिल चोरी होने की सूचना प्राप्त हो रही थी। इसी तारतम्य में थाना सिंघनपुरी को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि अमलीडीह निवासी सुरेश वर्मा मोटरसाइकिल बदल कर चला रहा है। इस सूचना पर वहां पे पुलिस उसको तलब करके पूछताछ की, जो कि पहले तो टाल मटोल कर रहा था, लेकिन उससे बारीकी से पूछताछ करने पर उसने बताया कि 12.5 थाना क्षेत्र में मोहगांव में उसने मोटरसाइकिल की दुकान खोला था। उसकी दुकान में अक्सर लोग मोटरसाइकिल बनवाने आते थे, जिसमें एक पलटू राम ध्रुवे भी मोटरसाइकिल बनवाने आता था। इन दोनों ने ये प्लानिंग किया था कि मोटरसाइकिल चोरी करके बेचने से काफी रकम प्राप्ति होगी, तो इसमें इन्होंने अलग अलग जगह से
देश के विभिन्न शहरों में शिल्प समागम के सफल आयोजन के बाद अब ग्वालियर में भी इसका आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि ऐतिहासिक नगरी ग्वालियर के शिल्प ग्राम सूर्य नमस्कार चौक के पास शिल्प समागम मेले का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर आधारित इस मेले का उद्देश्य लोगों को अपने उत्पादों के प्रदर्शन के साथ साथ बिक्री के लिए बड़ा मंच प्रदान करना है। समागम मेले में विभिन्न राज्यों से आए उनके द्वारा बनाए गए उत्पाद बेंत और बांस, हस्तशिल्प, हथकरघा, काशीदाकारी, कपड़े, ड्रेस मटेरियल, शॉल, जैकेट, ऑर्गेनिक शहद, अचार, चाय, खिलौने, अगरबत्ती आदि भारी बिक्री में चल रहे हैं। और इसके अलावा मेले में जगह जगह लगी सेल्फी पॉइंट्स लोगों का आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं और साथ ही मेले में देश भर के स्ट्रीट फूड का भी स्वाद लिया जा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि 23 से 30 सितंबर तक चलने वाले इस मेले में प्रवेश भी पूरे तरीके से निःशुल्क है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।